Okay, students. So today we are going to discuss the one of the terms of mathematics, that is the sequence. We will learn what is the sequence and what is the sort of it. हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस क्या होता है आपको पता होगा। क्लास 10 से ये स्टार्ट होता है। क्लास 10th में ये है, आपका 11th में होता है। फिर आपका ये सीक्वेंस का जो पैटर्न होगा आप उसको बीएससी में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको से और ये CSIR नेट का में भी आप इसको पढ़ने का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बेसिक आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो सीक्वेंस का मतलब आपको पता होगा, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। सम नंबर्स आर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर, सम नंबर्स आर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल इज सेड टू फॉर्म सीक्वेंस। मतलब आपके पास यहाँ पे 2-3 टर्म्स यहाँ पे आपके पास आ गया। पहला टर्म्स तो ये आ गया आपका क्या, डेफिनिट ऑर्डर, ठीक है। ये आपके पास आ गया, डेफिनिट ऑर्डर होना चाहिए और डेफिनिट रूल होना चाहिए। मतलब अगर कोई नंबर कोई डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और वो नंबर जो है एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनरली आप सीक्वेंस को देख लें आप। जैसे एक सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे है 4, ठीक है, 6, फिर है 8, फिर है 10। इस तरह करके देखिए आप, इस चीज़ को देखिए आप। इसमें क्या है आपका, ये जो एक डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, देखिए आप 2 ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो एक रूल आपका आ गया यहाँ पे, ये हर टर्म्स में आपका क्या 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म भी आप निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म इसका निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर आप जो है रूल, मतलब अगर सीक्वेंस का जो नंबर है उसको अगर आप कोई पैटर्न मिल जाए, कोई आपको रूल मिल जाए और रूल अगर वो आप आगे बढ़ा सकते हो सीक्वेंस को, तो समझ जान वो अगर ऑर्डर को आप आगे बढ़ा सकते हैं तो समझना वो सीक्वेंस होगा। जैसे जैसे ये आपका सीक्वेंस, जैसे आप देखें 3, 5, 6, 8, 7, 3, 4। आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखिए, ये कोई रूल पे नहीं बढ़ रहा है। आप देखें यहाँ पे कोई रूल पे नहीं है। मान लेते हैं आप 3 से 5 गए, 5 से 6 आए, 6 से 8 आए, 8 से 7 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। तो ये आप देखें, इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा हम लोग उसको मतलब उसको लिख नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ को ये डिफरेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस सीक्वेंस का डायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि आप जिसमें नेक्स्ट टर्म को फॉलो, आप नेक्स्ट टर्म को आप उसको आप फाइंड कर सकें उसको, तो आपको वो सीक्वेंस होगा, ठीक है। उस तरह के रूल को, ठीक है। जैसे आप देखें, जैसे 1 है या 4 है, ठीक है, 9 है, 16 है, 25 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। इस तरह करके बढ़ते चलेगा। तो ये आपको डिफरेंट रूल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका एक सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस का मतलब डायरेक्ट होता है कि आप वो अगर वो डिफरेंट रूल को फॉलो करें तो आपको सीक्वेंस कहते हैं। और अगर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हायर ऑर्डर में इस तरह करके सब हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर से रियल नंबर में अगर आप उसको मैप कर देते हैं तो उस तरह के सीक्वेंस को, उस तरह के पैटर्न को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे आपके पास अगर एफ एक्स इक्वल्स टू अगर ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आप इस पर लिख दें नेचुरल नंबर कुछ भी लें, अगर इसका करस्पॉन्डिंग इमेज अगर आपके पास मिले तो आप देखिए 1 लेंगे तो यह 1 होगा, 2 लेंगे तो 4 होगा, 3 लेंगे तो 9 होगा, 4 लेंगे 16 होगा। ये आपको एक पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह को हम लोग क्या कर सकते, इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, दैट मीन्स दैट इज द सीक्वेंस। ये आपका सीक्वेंस होता है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ को यहाँ पे सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सीक्वेंस को जो है जनरली सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस को जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा फिनाइट सीक्वेंस होगा, ठीक है। पहला को हम लोग कहेंगे फिनाइट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस जो है सीक्वेंस के टर्म्स जो है फिनाइट हो तो उसको हम लोग फिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और अगर कोई टर्म सीक्वेंस का इन्फिनाइट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इफ़ वी काउंट, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप काउंट कर सकें, इसको फिनाइट सीक्वेंस में लिख दें आप, नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंटेड, ठीक है, कैन बी काउंटेड। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंटेड कर सकते हैं तो वो आपको समझ जाना हो फिनाइट सीक्वेंस होगा। और यहाँ पे समझ जाए नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी काउंटेड। अगर आप काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ टर्म्स को तो समझ जाना वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे 4, 8, 12, 16, 20 ये जो है एक फिनाइट सीक्वेंस है। क्यों फिनाइट सीक्वेंस है? क्योंकि इसका जो टर्म्स है हाफ, कितना टर्म्स आया हुआ है? 5 टर्म्स आया। तो आप काउंटिंग कर लिए यहाँ पे, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू ये है, बढ़ते चलेगा आपका अप टू लिखते आगे आप करते चले। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे जो है इसका आगे का जो टर्म्स यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ तो इसको लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझे एक फिनाइट सीक्वेंस का, ये आप समझे इनफिनाइट सीक्वेंस का। तो ये था आपका सीक्वेंस का टाइप्स है, फिनाइट सीक्वेंस और एक है इनफिनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका वो जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? सीरीज होगा। ठीक है, ये जो होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होने वाला है? सीरीज होने वाला है। आप सीरीज को समझे, सीरीज क्या होता है, सीरीज के बारे में आप समझ लें, सीरीज क्या होगा, सीरीज का कितने टाइप्स होगा, ये चीज़ आप समझ लें। जैसे आप देखिए सीरीज में याद रखें आप, अगर आप सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बाय एडिंग द टर्म ऑफ sequence is called सीरीज। ठीक है, इसको लोग क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। आप देखें, मतलब वो सबसे पहले सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस ही जाके सीरीज बनता है। जैसे एक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20 ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे टर्म्स को आप ऐड के सिंबल पे लिखने, सिर्फ ये आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐड के सिंबल से लिखते हैं। तो अगर ये लिख दिया ऐसा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये सीरीज है। ठीक है, जैसे अगर आप ये एग्जांपल ये था आपका, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, अगर सपोज ये 5, 10, 15, 20 ये अप टू बढ़ते चलेगा, ये आपका ये क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, आप यहाँ पे इसके सीरीज बनाने के लिए, क्रॉसपॉन्डिंग सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे? 5, 10, 15 प्लस 20 ये जो है ये आपका सीरीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। सीरीज जो होता है दो तरह का होता है, आप यहाँ से समझ लें। सीरीज जो होगा दो तरह का होगा, पहला तो होगा इनफिनाइट सीरीज, एक होगा फिनाइट सीरीज। ठीक है, ये चीज़ को आप समझ लें। ठीक है, ये आपका फिनाइट सीरीज होगा, एक आपका इनफिनाइट सीरीज होगा, ये चीज़ आप ध्यान दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे? सीरीज जो है दो तरह के हम लोग करेंगे, सीरीज को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करेंगे। पहले कहेंगे फिनाइट सीरीज, ठीक है, फिनाइट सीरीज होगा, एक होगा आपका इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज का मतलब होगा हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को उसको काउंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप समझ जाएं, फिनाइट सीक्वेंस से जो बनेगा वो फिनाइट सीरीज बनेगा, इनफिनाइट सीरीज सीक्वेंस से जो बनेगा वो इनफिनाइट सीरीज बनेगा। जैसे ये 4, 8, 12, 16, 20 ये जो है एक फिनाइट सीक्वेंस है। अगर ये फिनाइट सीक्वेंस है तो यहाँ से जो बनने वाला है इसका 4, 8, 12, 16, 20 ये जो बने आई फिनाइट सीरीज बनेगा, आपका फिनाइट सीरीज बनेगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि फिनाइट सीक्वेंस और फिनाइट सीरीज। ठीक है, ये नेक्स्ट है, जैसे 1, 2, 3 ये आपका बढ़ते चला तो इसको हम लोग कहेंगे इनफिनाइट सीक्वेंस। ठीक है, और आपको पता होगा इनफिनाइट सीक्वेंस जो होगा वो आपका इनफिनाइट सीरीज बनाएगा। तो 1 + 2 + 3 प्लस ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? इनफिनाइट सीरीज बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। दो चीज़ आपको हम समझाए, आपको सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस कितने तरह का होता है, सीरीज कितने तरह का होता है। अब हम लोग कुछ टर्म्स को निकालते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के कुछ टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कैसे इसके टर्म्स को निकाला जाता है। ठीक है, आप 3n+1। अब यहाँ पे सबसे पहले n का वैल्यू पुट करते चले आप। जैसे n = क्या दिया हुआ है? 3n+1 है, n की जगह 1 पुट करें आप। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा a1 = 3 × 1 + 1, 3 + 1 = जब n = 2 पुट करेंगे क्या आएगा? a2 = आ जाएगा 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6 + 1 मतलब क्या आएगा? 7। जब n = 3 पुट करेंगे क्या होगा? a3 = 3 × 3 + 1, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 प्लस क्या होगा? 1, दैट इज द 10। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसका जो सीक्वेंस बना, ठीक है, इसका सीक्वेंस जो बना ये क्या बना है? सीक्वेंस इसका
पहला टर्म्स आया आपका 2 आया, ठीक है। दूसरा टर्म्स जो आया कितना आया, 4 आया। दूसरा टर्म्स आया कितना, 7 आया। तीसरा टर्म्स कितना आया, 10 आया, ठीक है। ये आया। अब इसका जो है सीरीज बनाना चाहें तो सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा 4 7 + 10, ये सीरीज बनेगी। अब इसको कुछ होमवर्क लिख लें आप, इसको बनाने के लिए आप देखें, कुछ इसको बनाएं ज़रूर आप। an = 2 to the power n, an = सीक्वेंस में इसका 5 टर्म्स निकालेंगे। 5 टर्म्स निकाल के इसका सीक्वेंस बना लिखना है और उसका सीरीज लिखना है। ओके, थैंक यू।